तो एवरीवन, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे आज के एक न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं गई थी अपनी सिस्टर के घर। बहुत ही अर्जेंट में मेरा प्लान बन गया था, तो मैंने घर से तो बहुत जल्दी निकल गई थी। वहाँ जाने के बाद बस भैया वगैरह भी आए हुए थे यहाँ पर, बड़े वाले भैया मेरे। तो यहाँ खाना वाना बना के हम लोगों ने सबको खिला के मैं और मेरी सिस्टर खाना खा रहे हैं। बस खाना खाने के बाद भी हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि घर पर बच्चे अकेले हैं हमारे, इसीलिए। क्योंकि मैं बच्चों को छोड़ के आई थी, बच्चों को गर्मी में कहाँ लेके आती। तो खाना खा के सब हम हैं जाने की तैयारी में। देखिए, कालू के पैर में चोट लगी थी, उन्हीं को मैं देखने के लिए यहाँ आई थी। अब देखो, आपको मैं थोड़ा सा गांव का रिव्यू दिखा देती हूँ कि विलेज में कैसे रहते हैं। भैंस वगैरह देखो, ये उनके यहाँ भैंस वगैरह हैं। उनकी ये जगह है जहाँ वो भैंस वैंस बांधते हैं। यहाँ कुछ पेड़ थे, नींबू का छोटा सा पेड़ पर बहुत सारे नींबू थे। तो राजेश हमको दिखा रहे थे कि यहाँ देखो भाभी, नींबू के पेड़ पे कितने नींबू लग रहे हैं। और देखो, यहाँ मैं दिखाती हूँ उनके घर भैंस वगैरह भी रहते हैं। पहले हमारे घर भी रहते थे। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। देखो कितना सुंदर लग रहा है, मेरे को तो इतना अच्छा लगता है। ये खुला हुआ एरिया, ग्रीन ग्रीन बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। बस अभी हम निकल रहे हैं, 3 बज चुके हैं। इधर कोई, बस मैं थोड़ा सा देखने के लिए आ गई थी। मैंने कहा देखती हूँ, मुझे तो हरियाली बहुत पसंद है। और देखो, यहाँ इनकी भैंस वगैरह भी बंध रहे हैं, दूध बूध है, शुद्ध खाना पीना है। और पौधे वगैरह भी हैं, सब्जियां भी कर लेती हैं थोड़ी बहुत। और देखो, ये चूल्हा बना हुआ है, यहाँ पर दलिया बनता है भैंस के लिए। देखिए क्या स्टाइलिश चूल्हा बना हुआ है। देखिए, अब निकलने की हम बिल्कुल तैयारी में हैं। और देखो, ये चाची का घर है। तो चाची यहाँ रहती नहीं है, तो भैया कह रहे हैं चाची का घर भी दिखा दो। तो यहाँ देखो, बैगन लग रहे हैं। इन्होंने बैगन, तोरई, सारी सब्जियां कर रखी है। इसी में इनका सामान रहता है भैंस वैंस का, घर से बाहर। चाची के घर में यहाँ देखो बैगन कर रखे हैं, ब्लैक वाले बैगन है ये। और भी सब्जियां होगी। मुझे बहुत जल्दी था, इसलिए मैंने पूरा ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मुझे घर जाना था, बच्चे अकेले थे, मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी। लेकिन आना भी जरूरी था, इसलिए फिर मैं आ गई, क्योंकि आज हमारे पास भी कोई काम नहीं था अर्जेंट का। दिव्यांशु लाली दोनों घर पर हैं। देखो, मेघला बेचारी परेशान हो गई है, सुबह से गर्मी बहुत थी, लाइट भी नहीं आ रही थी। देखो, पूरे माथे पर बेचारी के पर सिंदूर बह बह के आ गया। तो चलिए अब हम चलते हैं। देखिए, जैसे ही हम गांव से बाहर निकले और रोड पर आए थे, तभी गाड़ी में पंचर हो गया। तो भैया को बुलाया है फोन करके, वो आ रहे होंगे तो पंचर लगवाएंगे वो। और बहुत परेशान हुई थी मैं आज, बस पूछो मत कि कितना परेशान हो गई आज मैं। देखो, आज आन्या के ना चोट लग गई है कितनी सारी। ओ, अब कैसे सुरु सुरु मचा रही हैं? जब कैसे रो रही थी, अब ये जब पूरा फट जाता तो फिर कैसे करती? अब न देख के चल सकती हो ना। बाद में हंस रही, डॉक्टर ने कुछ कह रही थी तो पता क्या बोल रही है, भगवान जी ने लगा दिया मेरे। आन्या बोल रही थी कि भगवान जी ने लगा दिया मेरे। पापा बोलते हैं भगवान जी करते हैं सब कुछ। और विकास भैया क्या कह रहे थे कि भगवान जी आगे पट्टी करना है तेरी, है? भगवान जी आगे पट्टी करने आएंगे आन्या की। इसे छेड़े ना बार बार, पट्टी तो होगी नहीं इससे। देखो आपको कितनी चोट लगी है, इसके टाका आया हुआ है, एक ऊपर और एक नीचे। देखो, 2 टाके आए हुए हैं इसके। और छेड़े मत बेटू। चलो बंद। घर आके पता चला कि आन्या की चोट, घर आ गई थी उसके बाद ही लगी। मैं आके थोड़ी देर लेटी थी, 5 मिनट। मैंने सोचा, मैं कपड़े चेंज करी थी, तभी आन्या की लगी। आन्या गिर गई थी दुकान की सीढ़ियों से। उसके ये दांत इसके अंदर से बाहर की तरफ निकल आया था, इतना लग गया था दांत, मतलब लग गया था। दांत वांत तो नहीं हिला इसका कोई भी, लेकिन इसके इतनी चोट लग चुकी थी बहुत ज्यादा ही। और आज मेरे को बहुत प्रॉब्लम, वहां से मैं 3 बजे निकली थी और घर पर आकर 6 बजे पहुंची थी। क्योंकि मैंने घर आकर वहाँ एक बार जब हमने अपना पंचर लगवाया, तो वहां से हम निकल आए थे, थोड़े दूर आके हमारी गाड़ी में फिर से पंचर हो गया। तो उस पंचर के चक्कर में पता नहीं क्या किसका मुंह देख के निकले थे, सुबह से बहुत प्रॉब्लम हुई। और 3 बजे के निकले, जो कि 20 मिनट का रास्ता उनके घर का। और उस 20 मिनट के रास्ते थे हम 3-2.5 घंटे में घर आए। 6 बजे मैं घर आ पाई थी, क्योंकि पंचर के चक्कर में बहुत प्रॉब्लम हुई। इतनी गर्मी थी, इतनी हालत खराब हो गई आज, पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। तो
ना तो मैं वहीं बैठ पाई थी और बच्चों के चक्कर में घर भागी और घर भी टाइम से आ नहीं पाई। घर आ पाई थी 6 बजे और यहाँ के थोड़ी देर बैठी तो ये आन्या ने चोट लगा के बैठ गई देवी माता हमारी। और अब ये कितना परेशान हो रही है बदतमीज लड़की। बस आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, कुछ भी नहीं अच्छा लगा। शाम तक बस ऐसे ही, सुबह से और शाम तक। पहले वहां से परेशान हुई गाड़ी में और शाम को आई तो यहाँ इनके लग गई, तो इनकी वजह से हम परेशान हो गए। उनको देखने गए थे और हम यहाँ आए तो हमारे ही लग चुकी थी। जब भी मेरा मन नहीं करता है इनको कभी भी घर पर छोड़ने का अकेले, लेकिन वो तो शुक्र है कि हमारे आने के बाद लगेगा। हमारे पहले लग जाती तो मैं तो बहुत परेशान हो जाती। आज हम बहुत परेशान हुए हैं, लेकिन मजबूरी पड़ जाती है, छोड़ के जाना पड़ता। वहाँ जाना बहुत अर्जेंट था इसलिए चली गई थी, क्योंकि अगर वो लोग भी ये बोलते कि काम के चक्कर में आना जाना भूल गए हैं। प्रॉब्लम को कोई नहीं समझ पाता इतने अच्छे से, लेकिन ये सबको दिखता है कि हम लोग आते नहीं, लेकिन हम नहीं जा पाते हैं बच्चों की वजह से कहीं भी, क्योंकि इनको हम कहीं अकेला छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन मजबूरी है कि इनको भी कभी कभी छोड़ना पड़ता है हमें। जब इनको छोड़ते हैं तो ये कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। और बाइक थी इसलिए मैं इनको नहीं लेके गई थी, क्योंकि बहुत गर्मी थी। आज इतनी गर्मी थी कि बस मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी थी। बस अब इसको थोड़ा सा कुछ खिला पिला के लिटाऊंगी, फिर उसके बाद कुछ देखती हूँ, क्योंकि वहाँ से अभी घर का भी मैंने कोई काम नहीं किया है। बस अब घर का कुछ देखूंगी खाने पीने का। इसके लिए तो खाने की बिल्कुल कर दिया, तो इसको दूंगी दूध वगैरह, दूध या बिस्कुट वगैरह कुछ भी। अब देखो बदतमीज कितना हंस रही है ये। पहले तो चोट मार ली, सारा मुंह खराब करके रख लिया है। अकेले रहने में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। बार बार इसमें ब्लड आ रहा है तो इसीलिए ये इसको पोंछ रही है बार बार। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, आज पता नहीं कैसा दिन निकला। अब यार जब बिना बोले बोलते नहीं है, बदतमीज बोलती रहेगी पक 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 करके। बहुत बोलती है ये लड़की। चिंता मत कर, मैं तेरी शादी करा दूंगी, तेरे लिए मैं दूल्हा ढूंढ लिया है। ठीक है, ढूंढ लूंगी ना, ठीक है। हाँ देखो अभी ऐसी करती रहेगी, ये मानेगी थोड़ी नहीं मेरी बात करती। बोले बता दो बोलो, तुझे क्या मतलब हो? तू रहने दे ना, पापा को बोलती हूँ बिस्कुट लेके आएंगे आनू के लिए, आज अच्छे वाले है ना, ठीक हो जाएगी तो जल्दी से। बस तू बोलना मत, मुंह मत चलाना ज़्यादा, ठीक है। देखो क्या ऐसे मुंह बना लिया ने, हटा कॉटन हटा। देखो भाई मैंने अपना ब्लॉग छोड़ दिया था, मैंने आपको नहीं बताया था। और ये मैं गई थी अपनी सिस्टर के यहाँ, उसके बहन के देवर के चोट लगी तो उनको देखने। अब पता चला यहाँ आई तो खुद की बेटी को ही लग गई। बस आके खड़े होके कपड़े ही चेंज किए थे और कपड़े ही चेंज करी थी, उसी टाइम इसकी लग गई थी। बस अब खाना वाना खिला के उसको थोड़ा सा शांत किया, लेकिन खुद को तो लग रहा है, उसका फेस है तो इसलिए थोड़ी सी टेंशन हो रही है बस। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगी, लेकिन फेस की बात हो जाती है तो थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि फेस है उसका, क्योंकि उसके फेस पे ना टाँका लग चुका है अंदर और बाहर दोनों। उसका एक थोड़ा सा जो दांत है ना थोड़ा सा टेढ़ा है, इसीलिए उसको प्रॉब्लम हो रही है, ये उसके लग चुकी थी। अब मेरे को बस उसकी बहुत टेंशन हो रही है, लेकिन उसके सामने तो मेरे को बहुत मुश्किल से उसने टाँके वगैरह लगवाए थे, बहुत मुश्किल से। पूरा दिन आज मैं इतना परेशान हुई हूँ, बस पूछो मत आप लोग। अब देखिए सबको खाना बना के मैंने खिला दिया है। अभी आन्या का नंबर है तो आन्या को दे रही है दूध में बिस्कुट खोल के, तो आन्या ये खा रही है छोटे बच्चों की तरह, जैसे बचपन में खाते थे। चीकू देख रही है आन्या को आराम से खड़े खड़े यहाँ पे। तो आज का ब्लॉग तो मेरा बहुत सैड सा ही है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। आज का दिन तो मेरा बहुत ही बेकार गया, बता नहीं सकती कितनी प्रॉब्लम्स मैंने आज फेस किए हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग का यही मैं एंड कर लेती हूँ। चीकू की भी मस्ती कर लो, चीकू से भी आप सब लोग मिल लो। के साथ होता है क्योंकि बड़े कैसे हो आप? और कई बार तो फंगल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, बस इसलिए ताकि ग्राउंड रिफ्रेश हो।